हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कि हम पैसे और जो भी हमारी मनी होती है, अगर आप भी एक हाउस वाइफ होंगे मेरी तरह, तो उन छोटे छोटे खर्चों को रोककर और अपने घर के जितना भी आपका खर्चा रहता है उन खर्चों में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर आप कैसे सेव कर सकते हैं और एक दिन आप उसी पैसे छोटे छोटे पैसों को सेव करके कैसे आप आगे तक उन चीजों को पहुंचा सकते हो। इसी चीज के लिए मैं आप सबके साथ ये छोटी छोटी टिप्स लेके आई हूँ। आई होप कि आप सभी को वो टिप्स पसंद आएंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन होगी आप तक जरूर पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये मेरे जो भी टिप्स है, मैं ये नहीं है कि मैं ऐसे ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं खुद के टिप्स हैं, खुद आजमाए हुए हैं, मैं खुद रेगुलर अपना यूज करती हूँ, मैं करती हूँ उन टिप्सों को, तो वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे भी जो लोग मेरे वीडियो डेली देखते होंगे, हर मंथली देखते हैं, वो देखते होंगे, मैं उसमें बताती हूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो उन सबको भी उन चीज़ों से पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए अपने जो मेन टिप्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे टिप्स मैं यूज करती हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो ब्लॉग देखते होंगे तो मैं हर मंथली आपको बताती हूँ कि मैं पोस्ट ऑफिस भी जाती हूँ हर मंथली। है कि आप अपने एरिया में पता करें कहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। अगर आपके एरिया में नजदीक में कोई पोस्ट ऑफिस है या बैंक है, वैसे पोस्ट ऑफिस में सबसे बेस्ट होता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बैंक से ज्यादा ब्याज मिलता है। आप वहाँ पर जाकर एक जो मंथली आईडी होती है, मंथली आईडी खोल सकते हैं। अगर आपकी बेटी अभी छोटी है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी स्कीम है सुकन्या वाली। आप सुकन्या वाली स्कीम को भी कर सकते हैं अपनी बेटी की, क्योंकि सुकन्या वाली जो स्कीम है ना, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है ब्याज में, क्योंकि उसमें आपका शायद 3 से 4 लाख का मंथली, वैसे मुझे पूरा पक्का नहीं है लेकिन इतना है मुझे, क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी की खोल रखी है। तो 3 से 4 लाख तक मतलब साल के जमा कर सकते हो। और 1 साल के अंदर वहाँ पर यह होता है कि आपको 1000 रुपए जमा करने हैं। अगर 1 साल के अंदर आपने वहाँ पर 1000 रुपए जमा नहीं किए तो आपको फाइन पड़ जाता है। वहाँ पर फाइन भी ज्यादा नहीं होता है, लेकिन यह है कि अपने 1 साल के अंदर तो आप 1000 रुपए निकाल ही लेंगे। तो आप ये भी सुकन्या वाला भी कर सकते हैं और आप मंथली का जो मंथली आईडी होती है 500 की, 1000 की, आप उसको भी कर सकते हैं। इससे भी आपका पैसा कब जुड़ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप एक दिन आपके 40 से 50 हजार रुपए कब जुड़ जाएंगे मंथली के, 1000 के। अगर आप सोसाइटी को कमेटी करते हैं आईडी, तो उसमें फिर उसके बाद उसको एफडी करके रख दो। और बच्चों की जैसे आगे होते हैं कि बच्चे ने इंटर पास कर लिया और या बच्चे को कहीं पे भी कोई कोर्स के लिए, कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ रही है और आप उस टाइम पे अपने उस एफडी को तोड़कर और बच्चे का उस चीज में पैसे लगा सकते हैं। भाई हमारा अपने बच्चों से, और हर किसी के घर में बच्चे होते हैं और बच्चों को बचपन से ही ये आदत डालनी चाहिए कि उनको दुकान की आदत बिल्कुल ना डालें, क्योंकि अगर आपने उनको बचपन में ही प्यार प्यार से और दुकान की आदत डाल दी कि दुकान पे गए, बच्चों को लाके चीज लाके दे दो, घर पे बना दो उनके लिए। और अगर बच्चों का कभी भी कुछ मन करता है, मैं खुद करती हूँ, मैंने अपने बच्चों को कभी भी ज्यादा दुकान की आदत नहीं डाली है। बच्चे जो बोलते हैं कि मम्मी हमें ये खाना है तो हम उनको लिए घर पे लेके आ जाते हैं, लेकिन दुकान की आदत होती है बच्चे की सबसे खराब होती है। और आगे जाके जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर आपका कहना भी बिल्कुल नहीं मानेंगे और अपने जो भी पैसे उनके पास आते हैं उन पैसों को ऐसे ही बच्चे खाकर और बर्बाद कर देते हैं, है ना, सारे पैसे। और धीरे धीरे उनकी जो इच्छाएं होती है, आते होते हैं, वो भी खराब होने लग जाती है। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने घर में जो एक गुल्लक होता है, बच्चों को बचपन से ही एक गुल्लक ला के दे दें। और बच्चों को छोटे छोटे बचपन से उनको एक ना खुशी सी भी होती है कि मेरे पास इतने पैसे होंगे। अगर 2 भाई होंगे, 3 भाई जितने भी होंगे, तो उनको ना एक खुशी होती है कि मेरे पैसे, मैंने इतने पैसे जमा कर लिए, अब तेरे पैसे, क्योंकि ये खुद मेरे साथ होता है हमारे घर में मेरे बच्चों के साथ। तो आपके पास इतने पैसे हो गए तो मेरे पास इतने पैसे, तो उनको अपने पैसे को जमा करने का एक बहुत ही बड़ा मतलब ऐसे होता है, शौक सा रहता है और बच्चे अच्छे से अपने पैसे जमा भी कर लेते हैं। तो घर पे जैसे होता है, रिलेटिव आते हैं, कोई भी आता है, तो वैसे बच्चों के हाथ में पैसे रखते हैं तो बच्चे फिर अपने पैसों को बिल्कुल भी खर्च नहीं करते और अपने गुल्लक में डाल देते हैं। और वो ऐसे टाइम पे काम आ जाते हैं कि जैसे कभी हम लोगों को जैसे घर में पैसों की जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी, तो उस टाइम पे बच्चों के लिए काम आ जाते हैं। या फिर बच्चों के लिए कभी यूज कर दो, जैसे कभी कोई उनका मन कर रहा है कोई अच्छा खिलौना, उनको साइकिल दिला दो उनके बर्थडे पे, कुछ भी कर, ऐसी चीजें, तो बच्चों को भी खुशी होती है उस चीज में। और अपने पैसे जो होते हैं हमारे, जो हमने उनके लिए जैसे साइकिल या उनको कुछ भी चीज दिलानी होगी, तो उस चीज में हमें भी
उस फायदा मिल जाता है और बच्चों के लिए खुशी भी हो जाती है कि हमारे लिए साइकिल आ गई, हमारे लिए ये चीज आ गई। तो गुल्लक हो सके तो गुल्लक आप लोग मिट्टी का ही गुल्लक लेना, क्योंकि वो बहुत सस्ता भी आ जाता है। 20-25 रुपए में आराम से एक गुल्लक आ जाता है मिट्टी का। अगर आप लॉक वाला गुल्लक लेंगे तो लॉक वाले गुल्लक में ये दिक्कत होती है कि बार बार अगर हमारा कभी होता है कि कभी खर्चा मतलब जैसे पैसे नहीं है या बच्चों को ही चाहिए होता है कुछ चीज के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं खोल कर और वहां से पैसे निकाल लेते हैं, तो फिर वो पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। जो मिट्टी का गुल्लक होता है उसको हम बार बार तो तोड़ नहीं सकते, तो जब एक बार भर जाएगा गुल्लक उसके बाद ही हम उसको तोड़ेंगे, क्योंकि उसमें ये रहता है कि हमें बार बार अगर तोड़ेंगे तो फिर से हमें गुल्लक लाना पड़ेगा। कि आप अपने ही जो आसपास में आपकी जो सोसाइटी होगी, सोसाइटी जो आपकी कॉलोनी होगी, सोसाइटियां होती है जो जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो वहां पर ऐसा देखिए कि जहाँ पर जो सोसाइटी कमेटियां होती है, किटी बोलते हैं, मतलब कहीं पे किटी बोल देते हैं, सोसाइटी बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अपने लोकल यहाँ पर भाषा में कमेटी बोलते हैं, तो वहां पर आप जैसे कि 200 की 500 की कमेटी डाल सकते हैं, सोसाइटी डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, सोसाइटी ऐसे बंदे के पास डालें अगर जो आपका जान पहचान का हो, आपके आस पड़ोस का ही हो। कहीं ये ना हो जाए कि अगर आपने वहां पर सोसाइटी डाली अपने 200 की 500 की और एक दिन आपके पैसे अच्छे जमा हो और वो बंदा लेकर और भाग जाए। क्योंकि बहुत बार ये जो सोसाइटियां होती है, इनमें कितनी बार ये भी हो जाता है ना कि जो जिनके पास सोसाइटी डालो वो दूसरे दिन कहीं भाग के चला गया इधर उधर, जिसका अपना मकान हो, ऐसे जगह पे सोसाइटी डाले और आपका कब 500 और 200 रुपए से आपकी एक अच्छी रकम तैयार हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप अगर एक हाउस वाइफ होंगे, हाउस वाइफ के जो छोटे छोटे खर्चों में एक अलग ही खुशी होती है कि मैंने इतने पैसे। और सबसे अच्छा सोसाइटी से ये फायदा होता है कि अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़े तो आपको किसी में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी सोसाइटी से आराम से वहां से पैसे निकाल सकते हैं और आपकी बहुत ज्यादा बचत होगी। अगर आप बैंक से लोन निकालेंगे तो आपको वहां से 10% 12% पे मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी से ही वहां से लोन लेते हो, उठाते हो कमेटी, तो वहां से आपको 1% पे मिलता है। तो हो गई ना आपकी बहुत सारी बचत यहाँ पर। तो किटी भी खोल सकते हैं, गोल्ड किटी। जो गोल्ड किटी होती है वो भी बेस्ट होती है, वो मैंने भी खुद अपनी गोल्ड किटी कर रखी है। मैं हर मंथली जाती हूँ वहाँ पर गोल्ड किटी भरती हूँ। और ये जो आप मेरे गले में देख रहे हैं, ये भी मेरा गोल्ड किटी से ही मैंने वहां से जोड़ रखा है। तो आप जैसे कि तनिष्क हो गया, आप लोकल सुनार में, मैं आपको राय ये नहीं दूंगी कि आप कहीं पे भी जाके और लोकल सुनार होते हैं जो उनके पास किटी खोल दें, क्योंकि लोकल सुनार का कुछ पता नहीं होता। लोकल सुनार में आपने किटी खोली और लोकल सुनार कहीं जाकर दूसरे दिन, मतलब बहुत लोगों के साथ ये हो चुका है, तो कहीं लेकर और चला गया, भाग गया। तो आप जैसे कि जो लिमिटेड होते हैं, जैसे कि गीतांजलि हो गया, गीतांजलि ज्वेलर्स, जैसे तनिष्क ज्वेलर्स हो गए, जितने भी है, टाटा के है, ऐसे मतलब काफी है, जितने भी होंगे, रिलायंस का है। तो आप जितने भी जो लिमिटेड होते हैं उनमें जाकर, और ये रहता है इनमें सबसे फायदा ये होता है कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और आप कल को देहरादून में बस गए हो या कहीं भी ऑल इंडिया में किसी भी जगह बस गए हो और आपने यहाँ दिल्ली में, जैसे मैंने अभी दिल्ली में शुरू कर दी और ऑल इंडिया में कहीं भी चली जाती हूँ, तो मैं वहीं से जाकर और ऑनलाइन भर सकती हूँ अपनी। और कहीं से भी किसी भी, जैसे मैंने तनिष्क में यहाँ पर अपनी गोल्ड किटी खोल दी है दिल्ली में, तो कल को मैं जैसे कि देहरादून चली गई या कहीं भी चली गई और वहाँ वहीं से मैं अपने गोल्ड की, अगर मेरी किटी 1 साल की पूरी हो गई तो मैं उसमें अपना वहां से अपनी जो भी मुझे खरीदना होगा वहां से खरीद सकती हूँ। तो ये सबसे अच्छा है कि ये नहीं कि हमें वहीं जाकर और उसी शॉप से खरीदना होगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही फायदा है, बहुत अच्छा है। जब मैंने अपनी गोल्ड किटी खोली थी, मैंने खोली चंडीगढ़ से थी और जो मैंने वहां से जो चीज ली थी मैंने यहाँ दिल्ली आकर ली थी। तो ये भी बहुत अच्छा है, तो आप ये भी कर सकते हैं इसमें। आई होप कि आप सभी को पसंद आएंगी वीडियो। पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को आप लाइक शेयर कर देना। और ये मेरे बाहर के कोई टिप्स नहीं है, सारे टिप्स जो मैं खुद यूज किए हुए हैं, सारे वही टिप्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो मिलूंगी मैं फिर से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय फ्रेंड।